हाँ जी, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन नंबर 1, फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब देखो ना, आपको याद आ रहा है हमारा कल ही हमने शाम को पढ़ा था कि कंटेनर में हाई प्रेशर पे गैस ले लो, उसमें चारकोल डाल दो, उसका प्रेशर कम हो गया, है ना, याद आ रहा है। यस तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, बस इसके लिए खास बात होती है कि हेडिंग्स याद कर लेना। क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल। क्लियर है? और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप उसको हम क्या कर सकते हैं? इवैक्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस पहला हेडिंग पकड़ लो कि हाई वैक्यूम करने के लिए हमें चारकोल की हेल्प लेनी पड़ेगी। नंबर 2, गैस मास्क, कल याद है बता रहा था मैं आपको गैस मास्क के बारे में। यस वहां भी हमने क्या लगाया? चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट्स। जिनका टीसी ज्यादा होगा, जिनका ए ज्यादा होगा, उनका एडजॉर्प्शन पावर भी ज्यादा हो जाएगी और उनका एडजॉर्प्शन भी उतना ही बढ़ेगा। लो जी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी किसका नाम लें? सिलिका जेल, यस और नो? यस कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका और एल्यूमिना जेल, SiO2 एंड Al2O3। तीसरा हेडिंग, रिमूवर ऑफ कलरिंग मैटर, याद आ रहा है कुछ? रो शुगर यस में सर। यस चारकोल डाला, बोन चारकोल, एनिमल चारकोल। क्लियर है? तो वो एग्जांपल तो वो अच्छे ढंग से पढ़ लिए थे, तो आज उसका रिवीजन हो गया। यस अगला है, इस चैप्टर की जब एंडिंग होगी ना, इस चैप्टर की एंडिंग है कैटालाइसिस से। इस चैप्टर में ना 3 पार्ट है। एडजॉर्प्शन अभी हम खत्म करने वाले हैं। दूसरा पार्ट इसका आपके पास है कोलोइड, और तीसरा इस चैप्टर का पार्ट आपके पास है कैटालाइसिस। तीसरा चैप्टर का पार्ट है कैटालाइसिस। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कैटालाइसिस पढ़ना है तो वहां ना एक हिट्रोजिनस कैटालिसिस आएगा। मैं आपको ऐसे याद करवाता हूं। अमोनिया बनाने के लिए आपने हेबर प्रोसेस लिया था, N2 3s2 अमोनिया, याद आ रहा है? यस वहां हमने प्लेटिनम लिया, मोलिब्डेनम लिया। तो बच्चे, जब डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टो एंड कैटालिसिस में कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में हो, मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिसिस, कैटलिस्ट, तो उसको बोलते हैं आप लोग हिट्रोजेनस कैटालाइसिस। अब इसमें एडजॉर्प्शन कैसे काम आया? आओ मेरे साथ। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल हुआ? चलो हम ना केमिकल काइनेटिक्स में चलते हैं, हमारा 12वीं क्लास का चैप्टर है। वहां कैटलिस्ट क्या करता था? प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर रिएक्शन। सरफेस। यस यस ठीक है ना? तो इसने कहा देयर आर मेनी गैसेस रिएक्टेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन कैटलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन हाइड्रोजनेशन। एग्जांपल भरे पड़े। अगर आपको याद आए तो हमने H2SO4 में V2O5 यूज किया था, यस अमोनिया बनाने में हमने प्लेटिनम यूज किया, ठीक है ना, और हाइड्रोजनेशन में ट्रिपल टू डबल टू सिंगल में हमने निकल यूज किया। यस ठीक होगी बात? यस चलो, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में ना, जो गैस जितनी ज्यादा एडजॉर्ब होगी उसके हिसाब से, कल हमने देखा ना कॉम्पिटिटिंग एडजॉर्प्शन पढ़ा था, कॉम्पिटिटिंग एडजॉर्प्शन। यस सर। तो जब आप क्या करते हो, कोकोनट चारकोल लेते हो, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल। ये कोकोनट को बर्न करवाकर उससे कोल बना लेते हैं, फिर उसके अंदर पोरस होने की वजह से एडजॉर्प्शन पावर होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यस लो जी, इन क्यूरिंग द डिजीज, a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them. नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन के तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो। हाँ, लो ग्रेड सल्फाइड, मतलब वो सिल्वर विल्वर नहीं, लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय द सेपरेशन ऑफ, जैसे हमें ZnS Cu2S इन सबको अलग करना है, ठीक है ना, उसमें से इंप्योरिटी को बाहर करना है। तो उसमें आपने देखा था, अगर याद आए तो मैं बोलता हूं, इसमें जो ओर था उसकी वेटेबिलिटी टुवर्ड्स ऑयल थी, यस ओर की यस वेटेबिलिटी टुवर्ड्स ऑयल। अब पता क्या हुआ, ओर को तो ऑयल ने घेर लिया, सब तरफ से सराउंड कर लिया। अब उस ऑयल से आकर कौन चिपक गया? वो था आपके पास
जो फ्रोथ का कलेक्टर था, फ्रोथ बनाने वाला था, कलेक्टर्स, तो वो कहीं पाइन ऑयल था, कहीं यूकेलिप्टिस ऑयल था, ऐसे ऑयल थे। याद करो ना, उसमें हमने क्रिसोल नाम Yes. लिखा, एनिलीन नाम लिखा, फिनोल नाम लिखा। वो सब क्या करते हैं, एक पार्ट उनका पोलर होता है, एक पार्ट उनका नॉन पोलर होता है। ये वाला पार्ट किसको पकड़ लेगा, पानी को, और ये किसको पानी पकड़ लेगा, ऑयल को। oil. ठीक है भाई। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। Surfaces of certain precipitate such as silver halide have the property of adsorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc. और ऐसे जब थोड़े से एप्लीकेशन आ जाए ना, तो एक बार मेरी सजेशन बच्चों को होती है कि सरफेस केमिस्ट्री में भी ना एक बार एनसीईआरटी पे नजर जरूर मार लेना। आपको वहां के एप्लीकेशन अगर कम दिखते हो तो प्रायोरिटी पे उनको रखना। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस कल बात हुई थी आपसे कि कॉलम के अंदर सिलिका जेल या एल्यूमिना या फिर इस टाइप का कोई एडजोर्बेंट भर के उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं हम लोग। Yes. अब ये कोलोइड्स हैं, बोलो भी शुरू करना चाहोगे कोलोइड्स? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes. चलो चेक कर लेते हैं जी, कोलोइड्स में हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन में एक इसका ना फ्रेमवर्क बना लेते हैं। एक तो डेफिनेशन आएगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा, फिर प्रिपरेशन मेथड्स आएंगे, फिर प्यूरिफिकेशन आएगा, फिर उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर उनका कोएगुलेशन आएगा, फिर उनका प्रोटेक्शन आएगा, फिर एंड इमल्शन से होएगा। वापिस जब मैं कोलोइड को पढ़ूंगा ना, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो कोलोइड की डेफिनेशन अगर पुराने वाली जो थॉमस ग्राहम ने दी थी, जिसमें वो बंदा फेल हो गया था, उसने कहा कि जो सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से एनिमल मेम्ब्रेन से छन गए, द सॉल्यूशंस और लिक्विड सोल्स which have the permeability from the parchment paper or animal membrane, those are known as the crystalloids, जिनके अंदर एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो गई। या फिर पार्चमेंट जो आपके पास एनिमल मेम्ब्रेन है या फिर पार्चमेंट पेपर है, उससे जिसकी परमेबिलिटी हो जाए, तो उसको आप बोल दोगे क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड। Yes. और अगर यही चीज आपको ना दिखे, मतलब परमेबिलिटी ना दिखे, तो उसको बोल दोगे कोलोइड। लेकिन Yes. उसके खुद की बात में कंट्रोवर्सी पता है कैसी हो गई, उसने जब शुगर को पानी में डाला, Yes. एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, NaCl को पानी में डाला तो छन गया, उसी NaCl Yes. को जब बेंजीन में डाला तो छना नहीं, Yes. Yes. क्योंकि NaCl इन वाटर कोलोइड है। NaCl पानी में घुलता थोड़ी है, Yes, sir. NaCl पानी में घुलता थोड़ी है। क्लियर ना? तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में जो बात जाएगी वो ये है कि अगर आप लोग क्लासिफिकेशन का तरीका, डेफिनेशन का तरीका अलग कर दो, तो वो तरीका पता है क्या है, वो है कि जब भी हमारे पास कोलोइडल स्टेट, अब होगा क्या, जो आपका कोलोइड है वो दो, जैसे पीछे नहीं था एडजॉर्प्शन, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट से बना था, वैसे आपका कोलोइडल स्टेट दो कॉम्पोजिशन से बनी है, कोलोइडल फेज, फेज, और दूसरा मीडियम। जो फेज है, अगर उसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ये परफेक्ट डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन बनती और नहीं है इसकी। अगर कोलोइडल फेज का साइज 1 से 1000, 1 to 1000 नैनोमीटर है, तो उसको आपने कोलोइड बोल दिया, कोलोइड। अगर इससे नीचे है तो तुम्हारा चैप्टर जो समय पहले पहले पढ़ा था सॉल्यूशन, और 1000 से नीचे है तो ग्रेविटी लग जाएगी उस पे, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। Yes. अगर फेज का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको बोलते हो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। 1 से 1000 के बीच में
तो उसको आप बोलते हो कोलोइड। Colloidal. 1000 से ऊपर है तो उसको बोलते हो सस्पेंशन। Yes. ये देखो जी यहां लिखा हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, साइज ऑफ द फेज यानी सोल्यूट हो गया वो 1 नैनोमीटर से कम है, ये ऑलवेज होमोजेनस होएगा। कोलोइड का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होएगा। अगर मेरे पास मीडियम की बात करूं तो मीडियम तो 1 नैनोमीटर से कम ही होता है, तो साइज का गैप बड़ा ज्यादा है, इसको बोलते हो हेटेरोजेनस। और सस्पेंशन में जो फेज है, फेज हम कई बार बोलते हैं ना एजीसीएल प्रेसिपिटेट कर गया, कि एजीआई प्रेसिपिटेट कर गया, पीबीएस प्रेसिपिटेट कर गया। वो जो प्रेसिपिटेट है ना उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट कर गया। Yes. 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है इसीलिए वो प्रेसिपिटेट कर गया। Yes. ठीक है जी। अब ये आपने पढ़ना है, मैंने आपको 1-2 मिनट दिए। ट्रू सॉल्यूशन इसलिए समझ में आ जाए क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोलोइड के बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। नेचर होमोजेनस, हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस पहला काम डन। दूसरा, पार्टिकल का साइज लेस देन 1, इन बिटवीन 1 to 1000 एंड मोर देन 1000, सस्पेंशन हो जाएगा इसका। अगला पढ़ो भाई। Done. पक्का? Yes. Yes. फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो सिंपल वाला सॉल्यूशन तो कहीं से भी छान दो, तो कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। कोलोइड पे हम बोलेंगे, जो हमें थॉमस ग्राम बताकर गया ना, भी बिल्कुल निकम्मा भी नहीं था वो, लेकिन डेफिनेशन गलत नहीं दे गया ना वो। तो एक ही सोल्यूट अलग अलग सोलवेंट में कहीं सॉल्यूशन बन गया और कहीं कोलोइड बन गया, ये तो पंगा हो गया। दैट्स वाई आपको करना क्या पड़ेगा, फिल्ट्रेबिलिटी कोलोइड की एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं है। फिल्टर पेपर के पोर्स बड़े होते हैं, छेद बड़े होते हैं, उसके होल्स बड़े होते हैं, उसमें से निकल जाएगा वो। अच्छा जी, सस्पेंशन दोनों से नहीं। जब कभी लेबोरेटरी में काम किया हो ना, व्हाइट पीपीटी, ग्रीन पीपीटी, येलो पीपीटी, ब्राउन पीपीटी, वो फिल्टर पेपर भी मिलता है, फिल्टर पेपर से 1000 नैनोमीटर वाला छन नहीं पाएगा। तीसरा, विजिबिलिटी, ट्रू तो दिखते ही नहीं है। नमक पानी में घोल के आर पार देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। कोलोइड थोड़े ट्रांसलूसेंट होते हैं, धुंधले होते हैं। Yes. ठीक है ना। मिल्क इमल्शन है, कोलोइड है। मिल्क, मिल्क इज इमल्शन, कोलोइड। और सस्पेंशन भाई सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारे पास विजिबिलिटी है, पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आईज, दिखता है सामने। अगर यही दिखने बंद हो जाए तो लेबोरेटरी में क्या करोगे, व्हाइट ग्रीन पीपीटी दिखेगा किस बात का। सेटलिंग, ट्रू और कोलोइड सेटल नहीं होते। सस्पेंशन का मतलब ही सस्पेंड होना है, सेटल होएगा। और डिफ्यूजन, ट्रू सॉल्यूशन क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो वेरी फास्ट, थोड़ा कोलोइड स्लोली, और सस्पेंशन डिफ्यूज ही नहीं Do होते। not. अपीयरेंस मैंने बोल ही दिया, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट और ओपेक है। Yes. बोलो भाई। Yes. 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 और मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है आपको चैप्टर के अंदर डेफिनेशन पकड़ना। तो डेफिनेशन में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच जिसका भी फेज का साइज है और मीडियम 1 नैनोमीटर से कम है उसको कोलोइड बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की टर्म आई, तो पहले पहले हमने उसको पढ़ लिया कि कोलोइड को ट्रू से और सस्पेंशन से डिफरेंशिएट कैसे करते हो। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का पहला टाइप, और इसके बाद हम आज का लेक्चर एंड कर देंगे। क्लासिफिकेशन का पहला टाइप, क्लासिफिकेशन का पहला टाइप है फेज और मीडियम की फिजिकल स्टेट। तो याद है आपको एक चैप्टर पढ़ा था हमने सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन के 9 टाइप पढ़े थे, एसएलजी, 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 एसएल, एसएसएस, एलएलएल, जीजीजी। Yes. Yes. बस इसमें से लिक्विड लिक्विड उड़ा दो, सॉरी गैस गैस उड़ा दो, बाकी रहने दो, क्योंकि गैस गैस इज ऑलवेज होमोजेनस, कल भी बताया था। Yes. गैस गैस में कोई इंटरफेस नहीं बनता ना बच्चे। Yes. Yes. अब नाइट्रोजन है उसका मोलिकुलर वेट 28 है, ऑक्सीजन का 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो ऐसे थोड़ी है कि नाइट्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ऊपर है, ऐसे थोड़ी है। Yes. Yes. मिक्स हो रखी है ना,
इंटरफेस नहीं है ना इनके बीच में कोई, तो गैस गैस को छोड़कर बाकी सबके कोलोइड बन जाएंगे। तो टोटल कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोलोइड्स ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट, कितने बन जाएंगे, वी कैन फॉर्म्ड, योर आंसर शुड बी 8। ट्रिपल एस, ट्रिपल एल, ट्रिपल जी, एस एल जी, एस एल जी, एस एल जी, और लास्ट वाला जी जी काट देना। Yes, sir. समझ गए भाई? Yes. तो ये क्लासिफिकेशन हो रहा था किसका, कोलोइड्स का। किस बिहाफ पे हो रहा था, आपके पास टारगेट था फिजिकल स्टेट। अब इस आपके सिनॉप्सिस की टेबल को जल्दी से देख लो आप एक बार, फिर हम क्लास खत्म करें। सॉलिड सॉलिड फाइनली सॉलिड, जेमस्टोन्स पहने रखते हो आप लोग, सॉलिड लिक्विड सोल, पेंट्स वगैरह आजकल चल रहा है सीजन। सॉलिड इन गैस, आपके आसपास स्मोक रहता है, डस्ट रहती है। देन लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है। घर में टूथपेस्ट होगा, कोलगेट जेल, फलाना जेल, ये जेल वो जेल, तो उसमें पानी कम रहता है, सॉलिड ज्यादा रहता है। लिक्विड लिक्विड मिल्क, ये तो सबसे धांसू है। लिक्विड गैस, गैस ज्यादा लिक्विड कम, फोग, सर्दियां आने वाली हैं जनवरी फरवरी में, यही होना है, ठीक है। गैस सॉलिड, गैस आपके पास कम है, सॉलिड ज्यादा है, तो उसमें आता है प्यूमिस्टोन और फोम रबर। फोम लगे रहते हैं ना, फोम, ये मेरे पीछे लगा हुआ है ना जो ये वाला, Yes, Yes, sir. sir. ये कोस्टिक शीट है, ये फोम है, Yes. क्लियर। इसमें क्या रहता है, फोम रबर। इसमें गैस और सॉलिड में से गैस कम सॉलिड ज्यादा होता है, लेकिन भरी हुई गैस है इसके अंदर, फोम के अंदर। फिर गैस प्लस लिक्विड है, और लास्ट वाला होता ही नहीं है आपके पास। बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार रीड कर लेना प्रॉपरली, Yes. ठीक है ना, हमें 15-20 मिनट का फायदा ही हो गया। एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का पीबलो का रिवीजन कर लेना, और एक बार आरपीएस में वापस देख लेना, परफेक्ट हो Yes. जाएगा, और लंबे टाइम तक उसी को रिवाइज मारते रहना। Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके sir. बेटा, ओके।